जी तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। प्रीवियसली हमने चैप्टर 7 को खत्म किया था, ठीक है। उसके एमसीक्यूज में मेडिकल्स वगैरह किए थे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। जी तो बेटे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने कि एक मैग्नेट जो किसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यानी पहले करने पे फोर्स लगाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है कि एक मैग्नेट है हमारे साथ और उसमें हम उसके आगे क्या रखे हुए हैं, कील वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, पेच। तो वो उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरह एक और डायग्राम मैंने बनाई हुई है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, आयरन पाउडर रखा हुआ है और मैग्नेट सेंटर में रखा हुआ है। तो सारा आयरन पाउडर मैग्नेट के साथ तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इन पे वो क्या है, मैग्नेटिज्म, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, आइए पढ़ते हैं जी। तो दीज मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, हाँ जी, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे हमने बताया मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। जबकि ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं नॉन मैग्नेटिक कौन से हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड ब्रास। इसी तरह आपको बुक में ये सारे नाम मेंशन है, आपको एग्जांपल्स के तौर पे एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं उनके बारे में बताएं जी। तो इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले व्हाई आयरन फीलिंग्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। एक मैग्नेट के साथ आयरन फीलिंग अट्रैक्ट क्यों करती हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए अट्रैक्ट होती है। चलिए पढ़ते हैं। बिकॉज आयरन इज वन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज व्हाई इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जी तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम है। सबसे पहले हमने एक आयरन फीलिंग ली है, उसके बाद हमने एक मैग्नेट लिया है, फिर हमने देखा। अब इसमें दो बातें हैं बेटे, अगर आप इस मैग्नेट को आयरन फीलिंग के करीब करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि वो आयरन फीलिंग सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप इसी आयरन फीलिंग को मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में, तो वो उसके सराउंडिंग में कुछ इस तरह से रिजल्ट देंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या बन रहे हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं जी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, चलें अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि 8.2 है, ठीक है। हाँ जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।